तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जो हमारा क्यूबिट डे चैलेंज चल रहे हैं उसमें डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 हो चुके हैं। आज हमारा क्या है, डे 5 है। ठीक है, और उसके अंदर हमारे आज कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो है हमारा एक तो राजनीतिक जागरण के अंदर समाचार पत्र और जो राजनीतिक संस्था है उनकी भूमिका, और जो दूसरा है वो है 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे वो, और है राजस्थान का एकीकरण, और जो हमारे राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके जो प्रश्न है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न को सम्मिलित करना है। समाचार पत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ एडिटर दे रखे हैं। ठीक है, और समाचार पत्र पहला कौन सा है, त्याग भूमि, दूसरा राजपूताना गजट, तीसरा सर्वहित, और चौथा कौन सा हमारा आर्य मार्तंड। तो त्याग भूमि है ये हरुभाऊ उपाध्याय निकालते थे हमारे। ठीक है, और जो राजपूताना गजट है ये मौलवी मुराद अली निकालते थे, और जो सर्वहित है ये हमारे पंडित राम प्रताप शर्मा निकालते थे, और जो आर्य मार्तंड है ये हमारे पंडित राम साई शर्मा निकालते थे। तो हमारे इसका कौन सा हो गया सही, चौथा। हमारे चार सही हो गए। इन समाचार पत्रों के बारे में और हम देख लेते हैं एक बार। तो राजपूताना गजट है ये कब निकला था, 1885 के अंदर। ठीक है, कब निकला था ये हमारा, 1885 के अंदर। कहाँ से निकला था, अजमेर से। ठीक है, और निकालने वाले कौन थे, संपादक कौन थे, मौलवी मुराद अली, जिनको बीमार के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये निकला था दो भाषाओं के अंदर निकला था, उर्दू और हिंदी के अंदर, और जो साप्ताहिक था 7 दिनों में निकलता था। ठीक है, और शासकों के द्वारा जो पॉलिटिकल एजेंट हमारे हुआ करते थे, जो अंग्रेजों ने यहाँ नियुक्त किए थे, शासकों ने जो उनकी जो प्रशंसा करते थे, यहाँ पर खुश करने के लिए जो प्रयास करते थे शासक, उनकी जो चीजें थी उनको उजागर करने के लिए जो चीजें डाली गई थी वो किसके अंदर डाली गई थी या प्रकाशित हुई थी, वो राजपूताना गजट के ऊपर हुई थी हमारे। ठीक है, 1885 के अंदर निकला था, अजमेर से निकला था। मौलवी मुराद अली इनके एडिटर थे, उर्दू और हिंदी के अंदर भी थे, और हमारा साप्ताहिक था। और शासकों के द्वारा पॉलिटिकल एजेंट को जो खुश करने के जो प्रयास थे उनकी खबरों को इसके अंदर प्रकाशित किया गया था। ठीक है, दूसरा हमारा त्याग भूमि है, जिसको हरिभाऊ उपाध्याय ने निकाला था 1927 के अंदर। कहां से निकाला था, अजमेर से निकाला था। और जो संपादक थे वो कौन थे, एक तो हरिभाऊ उपाध्याय खुद थे, और दूसरे जो इनके सह संपादक थे वो थे हमारे क्षेमानंद राहत। ठीक है, और जो ये थे त्यागभूमि जो ये अखबार था, ये जो गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित था। ठीक है, और गांधी जी की जो चीजें हुआ करती थी, गांधी जी के जो विचार हुआ करते थे वो इसके अंदर बहुत प्रबल यहाँ पर अधिक मात्रा के अंदर प्रकाशित हुआ करते थे। इन्होंने वैश्यावृत्ति को कैसे मिटाया जाए, और जो नेपोलियन की जननी है, जो इनके टॉपिक हुआ करते थे, इनके ऊपर इन्होंने काफी खबरें जो प्रकाशित की थी। हमारा तीसरा है सर्वहित। ये बूंदी का जो राज्य श्रित पत्र था। पहले जब राजा यहाँ पर जो रियासतें होती थी उस समय जो राजा यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे वो खुद अखबार निकलवाया करते थे। और जो ये सर्वहित है ये भी एक राज्य के द्वारा निकलवाया जाता था। ठीक है, और वो कौन सा राज्य था, बूंदी था। 1890 में निकला था, पाक्षिक पत्र था, मतलब 15 दिन के अंदर निकलता था। 1890 के अंदर सर्वहित। ठीक है, स्थानीय प्लस देश विदेश के समाचार दोनों इसके अंदर प्रकाशित होते थे। और प्रथम जो पत्र है जिसमें मुद्रण संख्या थी, सर्वहित है जो प्रथम ऐसा समाचार पत्र है जिसके अंदर क्या थी, मुद्रण संख्या अंकित थी। और कौन निकालते थे ये हमने अभी पढ़ा था पहले, संपादक कौन थे, राम प्रताप शर्मा। चौथा हमारा कौन सा है, आर्य मार्तंड। 1923 के अंदर से निकलता था, 1923 में निकला था। कहां से निकला था, अजमेर से निकला था। संपादक कौन थे, पंडित राम साय शर्मा थे। विधवा विभाग को उन्होंने प्रोत्साहित किया था, और जो विधवा विभाग के जो विज्ञापन हुआ करते थे उनको ये मुफ्त के अंदर जो है जो प्रकाशित किया करते थे। मतलब जो भी युवा अगर किसी विधवा से शादी करना चाहे तो इसका जो विज्ञापन है वो इसके अंदर मुफ्त प्रकाशित हुआ करता था, उसके कोई पैसे यहाँ पर चार्ज नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अगला हमारा क्या है, राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया था, उसकी जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया था, बिल्कुल किया था। ठीक है, 1923 के अंदर जब इसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है तब उसके बाद तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया गया था। बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रचार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, बिल्कुल निभाई। तो इसके अंदर हमारे दोनों ही सही। ठीक है, और हम पढ़ लेते हैं एक बार नवीन और तरुण के बारे में। तो नवीन राजस्थान जो ये अखबार है, ये राजस्थान केसरी अपना जो वर्धा से 1919-20 के अंदर जो प्रकाशित हुआ था, विजय सिंह पथिक ने जो किया था, और जो उनकी आर्थिक सहायता किसने की थी, जमुनालाल बजाज ने। और जो उनके सह संपादक थे वो थे ईश्वरदान आसिया और रामनारायण चौधरी। ठीक है, और जो उनके व्यवस्थापक थे वो थे अपने हरिभाई कीकर। ठीक है, और अजमेर से निकला था नवीन राजस्थान। कहाँ से अजमेर से निकला था, कब निकला था, 1922 के अंदर निकला था। इसके नवीन राजस्थान के जो संपादक थे वो हमारे थे किशोर सिंह वर्मा। कौन थे इसके संपादक, किशोर सिंह वर्मा। और इन्होंने कौन कौन से आंदोलनों को अपने अखबार के माध्यम से चर्चित किया था, यहाँ पर समर्थन किया था, बिजूलिया, बेंगू और जो भील आंदोलन था, इन तीनों का समर्थन किया था, और अपने अखबार के अंदर इनको क्या किया था, चर्चित किया था। और 1923 के अंदर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
1923 के अंदर जब इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया तो इसी का दूसरा नाम कह लो, या फिर जो दूसरा शुरू कर दिया गया वो कौन सा किया, राजस्थान सेवा संघ द्वारा तरुण राजस्थान। 1923 के अंदर नवीन राजस्थान पर जब प्रतिबंध लगता है तो तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, और जो इसके संपादक थे वो हमारे थे शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी। बूंदी किसान आंदोलन और जो निमोचना हत्याकांड हुआ था, उन दोनों को अगर चर्चित बनाया था, उनकी जो खबरें छपी थी वो हमारे किसके अंदर छपी थी, वो हमारी छपी थी तरुण राजस्थान के अंदर। नवीन राजस्थान राजस्थान केसरी की जगह पर अजमेर से निकला था, 1922 से निकला था। संपादक कौन थे, किशोर सिंह वर्मा। 3 आंदोलनों को इन्होंने चर्चित किया था, बिजोलिया, बेंगू और भील आंदोलन। 1923 के ऊपर प्रतिबंध लग गया। नवीन राजस्थान पर 1923 में जब प्रतिबंध लगता है तो तरुण राजस्थान निकलता है दूसरे नाम से। 1923 में जब निकलता है, इसके संपादक कौन थे, शोभालाल गुप्त और रामनारायण चौधरी। और जो बूंदी किसान आंदोलन और जो निमोचना हत्याकांड थे, इनकी खबरों को इन्होंने प्रकाशित किया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है, मिलान करना है और सही उत्तर देना है। ठीक है, यही वापस समाचार पत्र दे रखे हैं और सामने क्या दे रखे हैं, एडिटर दे रखे हैं। जलते दीप, प्रताप, प्रजा सेवक, यहाँ पर अखंड भारत। प्रताप के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी कहां से निकालते थे, कानपुर से निकालते थे। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कल, बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत के अंदर किसी ने चर्चित बनाया था, तो किस अखबार ने बनाया था, प्रताप ने बनाया था। संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कहां से निकलता था, कानपुर से निकलता था। विजय सिंह पथिक ने इनको जो चांदी की राखी भी भेजी थी, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। प्रजा सेवक है वो अचलेश्वर जो प्रसाद शर्मा है, ये इसके संपादक थे। ठीक है, और जो अखंड भारत है ये हम पढ़ते हैं इनके जयनारायण व्यास है। जयनारायण व्यास को जब मारवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है और जो बॉम्बे चले जाते हैं, तो बॉम्बे से उन्होंने ये निकाला था अखंड भारत। ठीक है, और जो प्रजा सेवक है वो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रताप है वो गणेश शंकर विद्यार्थी, और जो जलते दीपक है ये माणक मेहता ने निकाला था। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके कौन सा मिलान हो रहा है वो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, त्याग भूमि समाचार पत्र के बारे में निम्न कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर देना है। इसके संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे, बिल्कुल थे, हमने अभी पढ़ गए हैं। त्याग भूमि में गांधी के विचारों का प्रतिपादन होता था। हमने पढ़ा था कि गांधी की विचारधाराओं से बहुत जो थे ये इन्फ्लुएंस थे, और गांधी के विचार जो इसके अंदर थे काफी चर्चे प्रकाशित होते थे। त्याग भूमि बूंदी से प्रकाशित होता था, नहीं अजमेर से होता था, हमने अभी पढ़ा था। तो क्या पूछा इसके अंदर, सही गुण देना, तो हमारा 1 और 2 सत्य थे। ठीक है, तो पहला सही हो गया हमारा इसके अंदर। अगला प्रश्न क्या हमारा, रियासती समाचार पत्र का संबंध निम्न में से है। रियासती समाचार जो पत्र है समाचार पत्र था, उनके संपादक कौन है, वो नीचे हमसे सवाल में पूछा है। ऑप्शन क्या हमारे, दुर्गा प्रसाद, पंडित झाबरमल, सुमनेश जोशी या गौरी शंकर उपाध्याय। सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी है जो दैनिक, इसका नाम था दैनिक रियासती, दैनिक तरीके से निकलता था, हर दिन निकलता था दैनिक रियासती। कहां से निकलता था, जोधपुर से। एक बार पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। दैनिक रियासती 1945 में, कब, 1945 के अंदर। संपादक कौन थे, सुमनेश जोशी थे। कहां से निकलता था, जोधपुर से निकलता था। एक और बात, जोधपुर रियासत का पाकिस्तान में जो विलय है उसका खुलासा, यहाँ पर जो उसकी खबर थी वो प्रकाशित की गई थी, तो कौन से अखबार के अंदर की गई थी, हमारे दैनिक रियासती अखबार के अंदर। कब निकला था, 1945 में। कहां से निकलता था, जोधपुर से निकलता था। संपादक कौन थे, सुमनेश जोशी। और जोधपुर का जो पाकिस्तान के अंदर विलय की जो खबर थी उसका जो खुलासा किसी अखबार ने किया था, तो वो किसने किया था, दैनिक रियासती अखबार ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, औदुंबर समाचार पत्र का संबंध निम्न में से था। एक समाचार पत्र दे रखा है, कौन सा है, औदुंबर, और जो इसके एडिटर थे वो कौन थे। हमारे ऑप्शन क्या है, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, पंडित झाबरमल, या फिर जमनालाल बजाज। इसके अंदर हमारे हरिभाऊ उपाध्याय जो है, हरिभाऊ उपाध्याय वो सही उत्तर है। ये था जो हिंदी के अंदर था। ठीक है, और साप्ताहिक। ठीक है, और जयनारायण व्यास के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने अंगीवाण निकाला था, अखंड भारत निकाला था, और पीप नाम का जो अंग्रेजी अखबार था वो निकाला था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और ये निकलता कहां से, दिल्ली से निकलता था पीप। कहां से निकलता था, दिल्ली से निकलता था। अभी हमने पढ़ा था जयनारायण व्यास, तो हमारा सही इसके अंदर कौन सा हो गया, जयनारायण व्यास। पीप जो अखबार है उसका संपादक कौन थे, जयनारायण व्यास। यहाँ पर इसको किसने निकलवाया था, जयनारायण व्यास ने निकलवाया था। हम पढ़ लेते हैं एक बार जयनारायण व्यास के जो अखबार थे वो। तरुण राजस्थान हमने भी पढ़ा था, नवीन राजस्थान जब प्रतिबंधित हो जाता है, तरुण राजस्थान को निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है, ब्यावर से। उन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए अंगिवाण, अंगिवाण जो अपने समाचार पत्र था 1932 के अंदर ब्यावर से जो निकला था, ये अपने राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, और इसको भी किसने निकाला था, जयनारायण व्यास ने। एक और था पीप, जो भी हमने पढ़ा, दिल्ली से निकलता था, ये अंग्रेजी के अंदर निकलता था। कौन सी लैंग्वेज के अंदर निकलता था, अंग्रेजी के अंदर।
और जो अखंड भारत है, हमने अभी बात की, मारवाड़ से जब जयनारायण व्यास को निष्कासित कर दिया जाता है तो कहाँ चले जाते हैं, बॉम्बे के अंदर, और बॉम्बे में बैठकर वो कौन सा अखबार निकालते हैं, अखंड भारत। और कब निकालते हैं, 1936 के अंदर। तो जयनारायण व्यास के 4 अखबार है, कौन से, एक तो पीप कौन सी भाषा में निकलता था, दिल्ली के अंदर, एक था अंगिमाण राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र, ठीक है, एक अपना तरुण राजस्थान कहाँ से निकलता था, ब्यावर से, और एक हमारा अखंड भारत 1936 के अंदर बॉम्बे से निकाला था। किसने निकाला था, जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सम्मिलित नहीं है वो है, समाचार पत्र दे रखे हैं और प्रकाशन स्थान दे रखा है, भारतवीर भरतपुर से, प्रभात जयपुर से, अंगिबाण ब्यावर से, राजस्थान टाइम्स बूंदी से। भारतवीर भरतपुर से निकलता था, हमारा सही है। प्रभात है वो जयपुर से निकलता था, बिल्कुल। सिद्धराज डड्डा 1932 के अंदर प्रकाशित हुआ था, और जो सिद्धराज डड्डा थे जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, वो निकालते थे इसको, ठीक है। और अंगिबाण ब्यावर से हमने अभी बात की थी, राजस्थानी भाषा का हमारा प्रथम अखबार था ये, जयनारायण व्यास ने ब्यावर से निकाला था। राजस्थान टाइम्स है जो बूंदी से नहीं निकलता था, ये कहां से निकलता था, अपने अजमेर से, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं हम। राजस्थान टू टाइम्स है कहां से निकलता था, अजमेर से निकलता था। कब निकला था, 1885 में, ठीक है। कौन सी जगह से निकला था राजस्थान टाइम्स, बूंदी से नहीं निकला था, अजमेर से निकला था। और जो सन था वो कौन था, क्या था, 1885। और ये अंग्रेजी में निकलता था राजस्थान टाइम्स, लेकिन जो इसका हिंदी में उस समय प्रकाशन हुआ करता था, जो इस अखबार का नाम था उस समय, उसका इसका हिंदी के अंदर जो ट्रांसलेशन था वो राजस्थान पत्रिका अखबार के नाम से निकलता था, ठीक है। और जो इसके जो संपादक थे वो कौन थे, बक्सी लक्ष्मण दास, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा, मारवाड़ सेवा संघ के बारे में निम्न विवरणों पर विचार करना है, ठीक है। ए है हमारा, ये जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था, बिल्कुल था, सही है हमारा ये, ठीक है। दूसरा क्या, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में जोधपुर में की गई थी, बिल्कुल की गई थी, तो हमारे दोनों सही है इसके। तो जो हमारा मारवाड़ सेवा संघ है, ये राजस्थान सेवा संघ था, उसके तर्ज के ऊपर ही 1920 के अंदर गठित हुआ था, ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे हमारे दुर्गा शंकर, कौन थे, दुर्गा शंकर। और जो इसके मंत्री थे वो थे प्रयागराज भंडारी, कौन थे, प्रयागराज भंडारी, ठीक है। तो मारवाड़ सेवा संघ हमारा, ये तो पहली बात तो राजस्थान जो जोधपुर रियासत थी उसका पहला राजनीतिक संगठन था, और जो इसकी स्थापना बिल्कुल जोधपुर में अंदर हुई थी। और 1900, ये पहली बात तो राजस्थान जो सेवा संघ था अपना, उसकी तर्ज के ऊपर बना था। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, दुर्गा शंकर। और जो मंत्री थे वो कौन बनाए गए, प्रयागराज भंडारी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान सेवा संघ के बारे में सत्य कथनों को पहचानना। मैं अभी बात की थी कि राजस्थान सेवा संघ के तर्ज के ऊपर हमारा कौन सा बना था, मारवाड़ सेवा संघ। इसकी स्थापना 1919 में कानपुर में नहीं, कानपुर में नहीं हुई थी, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा की थी, लेकिन वर्धा से की गई थी, ठीक है। और 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अप्रैल 1920 के अंदर हमारा जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ लाया गया, अजमेर में। तो हमारा क्या पूछा है, सत्य कथन, केवल भी सही है, दो सही है हमारा, ठीक है। एक पढ़ लेते हैं एक बार हम इसके बारे में, राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। 1919 कहाँ से था, वर्धा से। 1919 के अंदर जब बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान हमने पढ़ा था कि जो विजय सिंह पथिक है वो बंबई जाते हैं गांधी जी से मिलने के लिए, और गांधी जी को जाके बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताते हैं। तब गांधी जी इनके साथ एक आदमी को भेजते हैं, महादेव देसाई, बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए, ठीक है। तो उस समय जब गए थे वो, तो उन्होंने वर्धा से एक तो अपना राजस्थान केसरी अखबार निकाला था, और दूसरा क्या किया था, राजस्थान सेवा संघ का गठन किया था। 1919 में हुआ था, वर्धा से हुआ था। कौन थे जो उनके नेता थे, वो कौन थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ कीकर, ठीक है। और जो इसके प्रमुख समाचार पत्र थे अभी हमने पढ़ा था, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, ठीक है। इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, जागीरदार या फिर जो शासक हुआ करते थे या जो सामंत थे उनके और जो आम जनता थी उनके बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था, वो इस संघ का मुख्य उद्देश्य था। 1919 के अंदर वर्धा से, और जो नेता थे इनके वो कौन थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ कीकर। इनके जो अखबार थे राजस्थान सेवा संघ के वो कौन थे, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, जागीरदारों प्लस जो आम जनता थी या जो सामंत और जो आम जनता थी उनके बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करना, ठीक है। और 1920 के अंदर जो इसका मुख्यालय है वो वर्धा से हम कहां पर लेके आ गए, अपने अजमेर से। और जो इन्होंने किन किन आंदोलनों के अंदर भाग लिया था, इनके नेताओं ने किस आंदोलनों में भाग लिया था, एक तो बिजोलिया के अंदर, एक बेंगू के अंदर, एक जो सिरोही के अंदर भील आंदोलन हुआ था उसके अंदर भाग लिया, ठीक है। बिजोलिया वाला और बेंगू वाला हमने कल पढ़ा था। बिजोलिया के अंदर हमारे विजय सिंह पथिक थे, और बेंगू के अंदर हमारे रामनारायण चौधरी, ठीक है, जो 1921 में शुरू हुआ था। इनका एक ध्येय वाक्य था, जान के खौफ से कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, काम रह जाएगा जान रहे या ना रहे। ये इनका क्या था, राजस्थान सेवा संघ का क्या था, ये ध्येय वाक्य था। आरपीसी ने कई बार कोई बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा है, जो ध्येय वाक्य थे किसी समाचार पत्र का था, या फिर किसी संस्था का था, या फिर किसी संगठन का था, तो कई बार पूछा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या हमारा,
सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई? कौन सी सभा पूछी है? सर्वहितकारिणी सभा पूछी है। और कौन से जिले से इसकी स्थापना की गई है वो हमें पूछा है। ठीक है, हमारे ऑप्शन क्या है? बीकानेर, जोधपुर, चूरू या जयपुर? चूरू से की गई। हम जानते हैं 1907 के अंदर, हम पढ़ लेते हैं एक बार आगे। 1907 के अंदर हमारे स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल और सर्वहितकारिणी सभा 1907 के अंदर हुई थी स्थापना। कहाँ हुई थी? चूरू के अंदर। और इसको चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। और इनके नेता थे वो कौन थे? स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल और हमारे श्री राम मास्टर। इन्होंने दो और चीजें की थी। एक तो जो थी, इन्होंने कबीर पाठशाला खोली थी। हरिजनों की शिक्षा के उत्थान हेतु इन्होंने कौन सी खोली थी पाठशाला? हरिजन पाठशाला। ठीक है, और एक इन्होंने पुत्री पाठशाला भी खोली थी। नारी शिक्षा के अंदर बढ़ावा देने के लिए या जो नारी सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने काम किया था। ऐसे जो ये सर्वहितकारिणी सभा है 1905 के अंदर जो बंगाल विभाजन हो जाता है उसके प्रभाव में आकर अपने जो स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल और श्री मास्टर ने जो सर्वहितकारिणी सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, और इसको चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या हमारा? वीर भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ऑप्शन हमारे क्या है? एक तो क्या पूछा? वीर भारत सभा। एक और है वीर भारत समाज। वीर भारत समाज। हमने क्या पूछा? वीर भारत सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन क्या हमारे? 1910, 1912, 1916 या 1918? 1910 के अंदर की गई थी। और कौन करते हैं? हमारे केसरी सिंह बारठ। कौन करते हैं? केसरी सिंह बारठ। ये जो वीर भारत समाज है इनका संबंध विजय सिंह पथिक से। किससे? विजय सिंह पथिक से। ठीक है, वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई? 1910 के अंदर। किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने की गई थी। और जो वीर भारत समाज है इसका संबंध किससे? विजय सिंह पथिक ने। ये जो वीर भारत सभा है ये जो अपनी अभिनव जो भारत था, ठीक है, उसके जो अपने फाउंडर थे वो कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, दोनों भाई थे। 1904 के अंदर इसकी संगठन की स्थापना की जाती। उसी की जो ब्रांच थी अपने राजस्थान के अंदर, तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? अपने केसरी सिंह बारठ। अगला प्रश्न क्या है? 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ठीक है, 1918 के अंदर जो हमारा राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है 1918 के अंदर, इसकी स्थापना जो होती है कहां पर होती है? दिल्ली के अंदर होती है। ठीक है, कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा होता है, उसके दौरान इस सभा की स्थापना होती है। हम जानते हैं दिल्ली के चांदनी चौक में जो मारवाड़ी पुस्तकालय है वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। और किसकी अध्यक्षता में होती है? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में होती है। हरिबाबू उपाध्याय और जो हरिभाई किंकर है इनका हमने अभी पढ़ा था कि किससे संबंधित है? राजस्थान सेवा संघ से। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं हम राजस्थान मध्य भारत सभा के बारे में। राजस्थान मध्य भारत सभा की जो स्थापना है वो दिल्ली के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1918 के अंदर। कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा होता है दिल्ली के अंदर, उसके दौरान ही होती है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। और जो इसका मुख्यालय पहले दिल्ली में था, बाद में कहां पर लेके आ गई? ये अजमेर लेके आ गए। ठीक है, और जो इनके सदस्य थे राजपूताना मध्य भारत सभा के वो कौन कौन थे? केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, चांदग्रहण शारदा। चांदग्रहण शारदा वही है जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। इनकी किताब पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? विधवा विवाह। और गणेश शंकर विद्यार्थी जिनके बारे में हमने आज ही पढ़ा है, प्रताप समाचार पत्र, जिसके अंदर बिजोलिया को उन्होंने पूरे भारत के अंदर चर्चित किया था। कहां से निकलता था? कानपुर से निकलता था। ठीक है, तो राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली के अंदर 1918 में। कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान इसकी स्थापना होती है। कौन इनके नेता होते हैं? केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, चांदग्रहण शारदा और अपने अर्जुन लाल सेठी और गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इसके 4 अधिवेशन हुए थे। राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन हुए थे। एक हुआ था 1918 के अंदर, एक हुआ था 1919 के अंदर और 2 हुए थे 1920 के अंदर। 4 अधिवेशन हुए टोटल। पहला हुआ था दिल्ली के अंदर, दूसरा अमृतसर के अंदर, तीसरा अजमेर के अंदर, चौथा हुआ था हमारा नागपुर के अंदर। इनकी अध्यक्षता किस किसने की थी? पहला जो था दिल्ली वाला उसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। दूसरा जो अपना अमृतसर में हुआ था, ठीक है, 1919 के अंदर ही हुआ था अमृतसर का, उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1920 के अंदर तीसरा होता है, उसकी वापस बजाज करते हैं। और 1920 में जो नागपुर में होता है उसकी जो स्थापना वो करते, उसकी जो अध्यक्षता वो करते हैं अपने गणेश शंकर सोमानी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? निम्न में से किस प्रजामंडल सत्याग्रह में सुमित्रा देवी खेतान, विद्या देवी, पद्मा देवी, शारदा देवी, सुशीला देवी गोयल या फिर रमा देवी देशपांडे, क्या नाम है? रमा देवी देशपांडे का संबंध किस प्रजामंडल से? हमारे ऑप्शन क्या है? बीकानेर प्रजामंडल सत्याग्रह, जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह, अलवर प्रजामंडल सत्याग्रह या फिर उदयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह। जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह, ये हमारा इसका ऑप्शन सही है। 1939 के अंदर जब जयपुर प्रजामंडल के नेताओं को अंदर डाल दिया जाता है तो शेखावटी से एक महिलाओं का जत्था आता है।
किसकी अध्यक्षता में, नेतृत्व में, रमा देवी देश पांडे के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर जयपुर पहुंचता है और इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। तो ये सारी महिलाओं का संबंध किससे, हमारे जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। एक बार अगली स्लाइड में हम ये पढ़ लेते हैं कि किस जो बड़ी रियासतें थी हमारी, जो बड़ी बड़े प्रजामंडल थे, उनमें जिनका महिलाओं का जो भूमिकाएं थी प्रजामंडल के अंदर, यहाँ पर किस प्रजामंडल से कौन कौन सी महिलाएं जुड़ी हुई थी, उनकी क्या भूमिका थी, वो एक बार हम देख लेते हैं। प्रजामंडल में प्रजामंडलों से संबंधित महिलाएं, मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर हमारे कौन है, रमा देवी, ये हमारे जो जयनारायण व्यास है उनकी पुत्री थी। ठीक है, कृष्णा कुमारी हमने पढ़ा था, प्रजा सेवक अखबार अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, उनकी जो ये है उनकी पत्नी थी। और कौन थी, दयावती। मारवाड़ प्रजामंडल से 3 स्त्रियां थी, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती। मेवाड़ प्रजामंडल से भगवती देवी, नारायणी देवी और स्नेहलता देवी। भगवती देवी के हम पढ़ते हैं, उनके अंदर बहुत भूमिका होती है उनकी। वहां जब माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, उन सबको गिरफ्तार कर दिया जाता है, तो ये सारी महिलाएं जो है आंदोलन के अंदर उतरती है और बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ में हमारी कौन सी, भगवती देवी, नारायणी देवी और स्नेहलता देवी। मारवाड़ के अंदर कौन है, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती। जयपुर प्रजामंडल के बारे में हमने अभी पढ़ा है, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल और रमा देवी देश पांडे। बीकानेर प्रजामंडल के अंदर हमारे कौन थे, लक्ष्मी देवी आचार्य। ठीक है, बीकानेर से हमारे कौन है, लक्ष्मी देवी आचार्य। जयपुर का हमने अभी पढ़ा है, और हमने मारवाड़ के रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रजामंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है। प्रजामंडल के संबंध में कथन दे रखे हैं और कौन सा सही है या कौन सा गलत है वो देखना है। जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन बाबा हरिचंद्र के नेतृत्व में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। जब जेंटलमैन एग्रीमेंट हो जाता है, और जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत ये होता है कि हम रियासत यहाँ पे राजा के खिलाफ क्या है, आंदोलन नहीं करेंगे, तो उससे रूट कर जो बाबा हरिचंद्र है और चिरंजीव लाल मिश्र है, इनके जो और लोग होते हैं या नेता होते हैं, वो सब मिलकर एक नया मोर्चा बनाते हैं और संस्था का गठन करते हैं। वो कौन सी थी, आजाद मोर्चा। ठीक है, हमारा सही है ये। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था, बिल्कुल किया गया था, ये भी हमारा सही है। ठीक है, तीसरा क्या है, मगाराम वैद्य तथा लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ये भी हमारा सही। तो हमारे तीनों ही सही है। ठीक है, ए बी और सी, पहला तीनों ही सही। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। प्रजामंडल आंदोलन दे रखा है और सामने क्या, नेता दे रखे। कोटा में पंडित नैनूराम शर्मा, बिल्कुल हमारे सही है। बूंदी में चुन्नीलाल शर्मा, नहीं, चुन्नीलाल शर्मा नहीं थे। ठीक है, बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बिल्कुल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व के अंदर पहली उत्तरदायी शासन बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ में हमारे अमृतलाल पायक, बिल्कुल सही। और जो चुन्नीलाल शर्मा है, इनका भी संबंध प्रतापगढ़ से। अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल शर्मा ने किसकी स्थापना की थी, प्रतापगढ़ अपने जो प्रजामंडल आंदोलन था उसकी। बूंदी के हमारे कौन थे, कांतिलाल जैन। कौन थे, कांतिलाल जैन, 1931 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा, अब एक बार हम देख लेते हैं ना, जो हमें याद नहीं रहते, यहाँ पर जो छोटे छोटे प्रजामंडल है उनसे संबंधित कौन नेता है और उनसे संबंधित क्या डेट है, वो एक बार देख लेते हैं। अलवर प्रजामंडल 1938 के अंदर होता है, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। अलवर जो प्रजामंडल है 1938 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी है जो इसके क्या थे, संस्थापक। जयपुर प्रजामंडल कर्पूर चंद्र पाटनी 1931, ये हमारे जयपुर का पहला प्रजामंडल है। कौन सा, जयपुर की स्थापना कब, 1931 में। और कौन करते हैं, कर्पूर चंद्र पाटनी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं 36 के अंदर अपने जमनालाल बजाज वापस आते हैं, हीरालाल शास्त्री को वापस बुलाते हैं। किसके तहत, जयपुर प्रजामंडल का जो अंदर संविधान बना हुआ था, इनके जो नियम बने हुए थे, उनकी हेर फेर यहाँ पर परिवर्तन के लिए वो किसको बुलाते हैं, हीरालाल शास्त्री को। अगला है हमारा बूंदी प्रजामंडल, अभी हमने पढ़ा था 1931 के अंदर। कौन करते हैं इसकी स्थापना, कांतिलाल जैन। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 के अंदर बनता है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अगला है हमारा डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 के अंदर, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कब होती है, 1944 के अंदर, भोगीलाल पांड्या। हमने अभी पढ़ा था प्रतापगढ़ प्रजामंडल, जिसमें 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल शर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल अपने 1938 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेता कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल बया। इन तीनों को जब गिरफ्तार कर दिया जाता है, तब अपने नारायणी देवी, भगवती देवी, स्नेहलता देवी, सुशीला देवी, नारायणी देवी जी थी जो अपने माणिक्यलाल वर्मा की क्या थी, धर्मपत्नी थी। और जो जैसलमेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1945 के अंदर होती है, अपने मीठालाल व्यास जो थे वो इनके संस्थापक थे। और जो बीकानेर प्रजामंडल है 1936 के अंदर बनता है, और जो इसके संस्थापक है वो हमारे कौन थे, मगाराम वैद्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य है जो सम्मिलित नहीं है। कार्यकर्ता संबंधित है और सामने राज्य दे रखा है, तो उससे संबंधित नहीं है, उसको हमें देखना है। हरिमोहन माथुर करौली, नहीं, गलत है। गोपीलाल यादव भरतपुर, बिल्कुल सही है। मथुरा दास माथुर मारवाड़, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, ये भी सही है। हरिमोहन माथुर नहीं थे करौली के, कौन थे, त्रिलोकचंद माथुर। कौन थे, त्रिलोकचंद माथुर।
ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, कांगड़ा घटना जो है किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। कांगड़ा घटना हुई थी एक, ठीक है, और वो किस प्रजामंडल से संबंधित है वो हमारा प्रश्न है। पहला क्या है, जयपुर प्रजामंडल, दूसरा क्या है, बीकानेर प्रजामंडल, तीसरा है कोटा प्रजामंडल, चौथा है हमारा झालावाड़ प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल से ये कांगड़ा घटना है जो ये संबंधित है, ठीक है। कांगड़ा एक जगह है, वहां के एक ठाकुर से सामंत थे गोपाल सिंह, उनके और किसानों किसानों के मध्य जो है घटना हो जाती है, और उससे संबंधित हमारा क्या है, कांगड़ा घटना है, ठीक है। और किससे संबंधित है कांगड़ा घटना, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, कई एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है, तो आपको पता ही होना चाहिए कौन है, भंवरलाल सर्राफ, मथुरादास माथुर, बाल मुकुंद बिस्सा या फिर आनंदमल सुराणा। बाल मुकुंद बिस्सा जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हैं ये, जब जोधपुर यहाँ पर जो अपना मारवाड़ जो प्रजामंडल था उसके नेताओं को जब गिरफ्तार कर दिया जाता है आंदोलन के दौरान, तब है उसके बाद जो जेल के अंदर ये जो लोग थे बाल मुकुंद बिस्सा और जितने भी सत्याग्रही थे वो जेल के अंदर आंदोलन शुरू कर देते, ठीक है। और इनको बुरी तरीके से पीटा भी जाता है जेल के अंदर, तो पिटाई के दौरान और इनको जब भूखे होते हैं तो रोटी भी नहीं मिल पाती, तो उस वजह से जेल के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो हमारे कौन थे, बाल मुकुंद बिस्सा। अगला प्रश्न क्या है, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे, जयनारायण व्यास या फिर मिर्जा इस्माइल या जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र या फिर जयपुर महाराजा, मिर्जा इस्माइल या फिर हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हमारा 1942 के अंदर ये क्या होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन, क्या है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट है किसके मध्य हुआ था, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच, 17 सितंबर 1942 को होता है, ठीक है। और किसके, जयपुर प्रजामंडल, ठीक है, और किसके मध्य होता है, अपने जो जयपुर रियासत थी उनके मध्य। और इनकी 5 मांगे थी, ठीक है। क्या इनकी 5 मांगे क्या थी, उत्तरदायी शासन स्थापित करना, ठीक है, कि जयपुर है रियासत है जो उत्तरदायी शासन स्थापित करेगी। दूसरी इनकी जो मांग थी वो क्या थी, जयपुर रियासत अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो है वो सैनिकों की यहाँ पर धन की जो है किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा, ठीक है। और जो अपना जयपुर प्रजामंडल है वो धरना जुलूस या प्रदर्शन है वो कर सकता है। तीसरा क्या है, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भाग नहीं लेगा, ये उन्होंने बोला था सामने वालों ने। जयपुर रियासत की जो ये मांग थी ये क्या थी, कि जो जयपुर प्रजामंडल है ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर है क्या, भाग नहीं लेगा। और जो ब्रिटिश भारत है ये विद्रोहियों को गिरफ्तार नहीं करेगा, मतलब ब्रिटिश भारत के जो विद्रोही है जयपुर रियासत है वो उनको गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन जो जयपुर प्रजामंडल है वो उनको क्या दे सकता है, शरण दे सकता है। ये इनकी 5 मांगे थी। कब हुआ था, 17 सितंबर 1942 को होता है। किनके मध्य होता है, मिर्जा इस्माइल और अपने हीरालाल शास्त्री के मध्य। अगला प्रश्न क्या हमारा, नारायणी देवी वर्मा व स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है। हमने अभी पढ़ा भी था। ऑप्शन क्या हमारे, बीकानेर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। जब माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता या भूरीलाल भैया मेवाड़ प्रजामंडल के नेता थे, उन सबको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद जो ये महिलाएं थी, भगवती देवी, नारायणी देवी, स्नेहलता वर्मा, सुशीला देवी, ये सारी क्या होती है, आंदोलन के अंदर उतरती है, आंदोलन करती है, बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला प्रश्न क्या हमारा, 1939 में जमींदार किसान सभा नामक संस्था की स्थापना किसने की। कौन सी किसान सभा है, जमींदार किसान सभा। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1939 के अंदर हुई थी। किसने की थी वो हमें जवाब देना है। हमारे ऑप्शन क्या है, फकीर चंद कपूर, कुंज बिहारी मोदी, हरिनारायण शर्मा या जगन्नाथ अधिकारी। फकीर चंद कपूर, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो जमींदार किसान सभा है जिसकी स्थापना 1939 के अंदर हुई थी, ये किस रियासत से संबंधित थी, भरतपुर से। किससे संबंधित थी, भरतपुर की जो सरकार थी उससे संबंधित थी, ठीक है। जमींदार किसान सभा 1939, फकीर चंद कपूर जो इसकी स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, कौन आदमी है जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। ऑप्शन क्या हमारे, चिरंजी लाल मिश्र, अमृतलाल पाठक, बलवंत राय मेहता या फिर ओमकार सिंह। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। 1938 के अंदर 1938 के अंदर जब इसकी स्थापना होती है मेवाड़ा प्रजामंडल की, माणिक्यलाल वर्मा जो है इसकी स्थापना करते हैं। और जिनके घर में इसकी स्थापना की जाती है वो बलवंत राय मेहता, जिनका घर क्या कहलाता है, साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर, यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है, जहां पर अपने कौन होते हैं, माणिक्यलाल वर्मा होते हैं, बलवंत सिंह मेहता थे जिनको क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। जो अपने भूरालाल भैया थे ये इनके क्या थे, मंत्री थे। और तो अपने मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन है, बलवंत राय मेहता, जो इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के क्या होते हैं, अध्यक्ष, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हमारा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है, कौन सा है, असत्य कथन है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल में जन जागृति फैलाने का कार्य चमनलाल बोरदिया ने किया था, नहीं।
चिमनलाल बोरदिया ने किया था, अमृतलाल पाइक ने किया था। तो चिमनलाल बोरदिया कौन थे? ये मेवाड़ आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। तो गोधरा सत्याग्रह हुआ था, वहां पर इन्होंने भागीदारी निभाई थी अपनी। प्रजामंडल में हरिजन पाठशाला की स्थापना अमृतलाल पाठक के द्वारा की गई थी, बिल्कुल की गई थी 39 के अंदर। ठीक है। और गीत प्रचार समिति का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है, बिल्कुल है, इनकी भी स्थापना इसी समय हुई थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में चुन्नीलाल व अमृतलाल के प्रयासों से स्थापित हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ये हम अभी बढ़ के आए थे पीछे, है ना। तो इसमें हमारा असत्य कौन सा हो गया? हमारा असत्य हो गया पहले। ठीक है। बांसवाड़ा प्रजामंडल उत्तरदायी शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। किसके अंदर करना है? बांसवाड़ा प्रजामंडल, जो अभी हम पढ़ के ही आए थे, जब पहले बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, और किसके नेतृत्व के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। 1948 ईस्वी में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। तुलजीबाई, मोतीलाल जाड़िया, मणिशंकर, ध्यानीलाल, सिद्धिशंकर का संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से है, बिल्कुल सही है। महिला मंडल, विद्यार्थी कांग्रेस और स्वयं सेवक दल का संबंध भी बांसवाड़ा प्रजामंडल से, बिल्कुल सही है। तो हमारे तीनों ही सही है, 1, 2 और 3 सभी सत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? चौथा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्न को सम्मिलित करना है। वही प्रजामंडल दे रखे हैं और उनके नेता दे रखे हैं। बूंदी प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। हम एक तो सीधा ही कर सकते हैं, मारवाड़ प्रजामंडल से हमारे जो संबंध था आनंदराज सुराणा और चांदकिरण शारदा का, ठीक है। और जो हमारे बांसवाड़ा प्रजामंडल है, इनका संबंध किससे था? धुलजी भाई मणिशंकर से इनका। और जो अपने झालावाड़ प्रजामंडल है, इनका संबंध किससे था? कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम से। और जो बच गए हैं वो हमारे नित्यानंद सागर और गोपीलाल कोटिया का संबंध किससे था? बूंदी प्रजामंडल से। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा आप। किसमें हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 4 के आसपास होगा, ये देख लेना है ना। अगला प्रश्न क्या है? प्रजामंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसने प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रजामंडल राजस्थान का शाहपुरा था, बिल्कुल ये भी सही है। गोकुल लाल असावा जब उसके प्रधानमंत्री बनते हैं, हमने पढ़ा था। कोटा प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, नहीं। हम ये भी बढ़ गए, तभी कोटा नहीं था, जयपुर था। जिसकी स्थापना कब होती है? 1931 के अंदर होती है। कौन करते हैं? कर्पूर चंद पाटनी। कौन करते हैं? कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है। झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। झालावाड़ जो प्रजामंडल था ये 1946 के अंदर बनता है, तो ये हमारा राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अंग्रेजों का मुल्क रा मीठा ठग, मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है? अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है? कोई कवि होंगे या साहित्यकार होंगे, उन्होंने क्या होगा? नीचे ऑप्शन दे रखा हमारा। नाथू सिंह मैयारियारा, ये अपने मेवाड़ के कवि थे, मेवाड़ के दरबारी कवि थे। ठीक है। केसरी सिंह बारठ ने, शंकरदान सामोर ने, या फिर बांकीदास ने। बांकीदास जी ने बोला था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है। तो ये हमारा, ये मुल्क रा जो मीठा ठग अंग्रेजों को ये कहा था, ये हमारे शंकरदान सामोर ने कहा था। कवि थे, डिंगल के भी कवि थे, विद्वान थे। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था अंग्रेजों को? मुल्क रा मीठा ठग। 1857 की जब क्रांति के अंदर लोगों के अंदर उत्साह का जो संचार करने के लिए इन्होंने ये ऐसी चीजें यहाँ पर गीतों का निर्माण किया। अगला प्रश्न क्या है? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? ठीक है। उदयपुर रियासत का जो हमारा राजस्थान संघ के अंदर विलय हुआ था, तीसरा चरण के अंदर हुआ था। तीसरा चरण हुआ था, कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। एक बार हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा पूरा, है ना। चरण दे रखे हैं नीचे, इधर तिथि दे रखी है, कब कब उनका हुआ था, इधर नाम दे रखे हैं कि किसका क्या क्या नाम था। ठीक है। इधर शामिल रियासत है, कब कब किस किस रियासत को शामिल किया गया, कौन से चरण के अंदर। और इधर इनके जो प्रधानमंत्री थे वो, और इधर इनकी जो राजधानी बनाई गई वो। जो हमारा प्रथम चरण था वो 18 मार्च 1948 के अंदर हुआ था। ठीक है। और उसके अंदर जो उसका नाम क्या रखा था, वो हमने रखा था मत्स्य संघ। प्रथम चरण का हमने नाम क्या रखा था? मत्स्य संघ, जो कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? ABCD, पहले तो सीधी। प्रथम चरण के अंदर कौन सी थी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और एक और ठिकाना शामिल किया गया था, वो था नीमराणा। प्रथम चरण जो हमारा था 18 मार्च 1948। ठीक है। उसका नाम क्या दिया गया? मत्स्य संघ। और उसके अंदर जो शामिल रियासतें थी वो कौन थी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक और ठिकाना था जो शामिल किया गया, वो हमारा क्या था? नीमराणा। जो इसके प्रधानमंत्री थे वो सोबाराम कुमावत को बनाया जाता है, और जो उनकी राजधानी है वो अलवर बनाई जाती है। ठीक है। दूसरा हमारा जो चरण था वो कब था? 25 मार्च 1948 को। एक 18 मार्च, एक 25 मार्च। ठीक है। 18 मार्च 1948 को प्रथम मत्स्य संघ, और जो दूसरा है वो 25 मार्च 1948 को, और उसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ, क्योंकि बाद में एक और बनेगा, तो उसके नाम क्या रख दिया पहले हमने? पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या इलाका? पहले तो वागड़वाड़ा है, वो पूरा इलाका, उनकी रियासतों को शामिल किया। कौन कौन सी है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। वैसे प्रतापगढ़ मेवाड़ के अंदर रहती है, लेकिन यहाँ हम याद करने के लिए वागड़ के अंदर कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद कोटा, बूंदी और झालावाड़, हाड़ौती वाला पूरा कर लो आप। कोटा, बूंदी और झालावाड़,
कुशलगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और लावा। ठीक है, लावा ठिकाने को भी इसके अंदर शामिल किया गया था। किसके चरण के अंदर? दूसरा चरण। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 के अंदर। और उसका नाम क्या रखा था हमने? पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, और इसके जो प्रधानमंत्री वो किनको बनाया जाता है? गोकुललाल असावा को। और जो उनकी राजधानी है वो कौन सी बनाई जाती है? कोटा को। ठीक है, तीसरा चरण है हमारा वो 18 अप्रैल 1948 को। पहला जो था वो था 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, और जो तीसरा था वो हमारा था 18 अप्रैल 1948। उसका हम नाम क्या रखते हैं? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, और जो संयुक्त राजस्थान के अंदर जो राजस्थान संघ था उसके अंदर हमें क्या करना था? उदयपुर का विलय करना था। जो ये पूरी राजस्थान है, अभी जो हमारा पिछला प्रश्न था वो यही था। ये जो राजस्थान संघ है इसके अंदर, ये जो राजस्थान संघ का मतलब इसके अंदर जो ये रियासतें थी वो, और इसके अंदर हमें क्या मिलाना था? उदयपुर। ये क्या बन जाएगा? हमारा संयुक्त राजस्थान। और जो इनके प्रधानमंत्री वो होते हैं माणिक्यलाल वर्मा, और जो इसकी राजधानी है वो बनाई जाती है हमारी उदयपुर। जो चतुर्थ चरण था वो हुआ 30 मार्च 1949 को। यहाँ चरण, यहाँ साल चेंज हो गया। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को, और इसका नाम रखा गया व्रत राजस्थान। और जो ये संयुक्त राजस्थान था, हमने ये पढ़ा कि राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, ये जो रियासत थी इसके संघ, इसके साथ जब उदयपुर मिलाया तो हुआ हमारा संयुक्त राजस्थान। और अब संयुक्त राजस्थान के साथ हम 4 बड़ी रियासतें मिलाएंगे तब ये हमारा हो जाएगा व्रत राजस्थान। ठीक है, और उसके अंदर हमने 4 रियासतें कौन कौन सी मिलाई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और जो इनके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है, और जब जयपुर इनके अंदर है तो अपनी राजधानी कौन सी बनाई जाएगी? जयपुर। पंचम चरण है वो 15 मई 1949 को बनाया जाता है, 1949 को होता है पंचम चरण। और उसका नाम क्या होता है? संयुक्त व्रत राजस्थान। और उसके अंदर हमें क्या करना था? ये व्रत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। ये जो मत्स्य संघ यहाँ हमने पढ़ा वो, ठीक है, और जो ये व्रत राजस्थान, इन दोनों को जो मिलाएंगे तो हमारा कौन सा चरण बनेगा? 5वां। और इसके भी अपने प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और जो राजधानी है वो कौन सी बनाई जाती है? जयपुर। छठा चरण है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। इसको क्या करना था? संयुक्त व्रत राजस्थान, जो ये हमने पढ़ा अभी तक पूरा, सारी रियासतों को मिलाकर जब हमने पूरा पढ़ा, तो संयुक्त व्रत राजस्थान के अंदर क्या मिलाना था? हमें सिरोही। ठीक है, और सिरोही के हम पढ़ते हैं कि उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था, उस वजह से सिरोही का विलय सबसे अंत में हुआ था राजस्थान के एकीकरण के अंदर। तो सिरोही का जब विलय होता है तो इसमें जो उनके उस समय भी अपने प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है, और जो राजधानी है वो कौन सी बनाई जाती है? जयपुर। ठीक है, अभी तक आबू और देलवाड़ा को इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया गया था। हमारा सप्तम चरण है वो कौन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को, और इसका हमने नाम क्या दिया? पुनर्गठित राजस्थान। और इसके अंदर हमने क्या क्या मिलाया? एक तो आबू देलवाड़ा, और एक हमने मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा अपने अंदर मिलाया, और जो हमारे पास झालावाड़ का सिरोंज था वो हमने किसको दे दिया? मध्य प्रदेश को दे दिया। ठीक है, और जो ये समिति, किस समिति की सिफारिश थी? राज्य पुनर्गठन आयोग, जो अपन फजल अली वाली पढ़ते हैं उनकी सिफारिश थी। अजमेर और मेरवाड़ा जो हमारा प्रांत था उसको भी हमने सप्तम चरण के अंदर राजस्थान के अंदर विलय कर दिया। और इसके जो अपने मुख्य प्रधानमंत्री थे उसमें कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और जो राजधानी थी वो कौन सी थी? जयपुर थी। डेट क्या है? 1 नवंबर 1956। इसी समय राज प्रमुख का जो पद था 7वें संविधान संशोधन के तहत उसको खत्म कर दिया जाता है, और लोकतंत्र का उदय होता है। राजस्थान के अपने जो प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, उस समय वो राजस्थान के अंदर आते, और उस समय अपने मुख्यमंत्री वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका कार्यकाल था सबसे लंबा, कितने साल तक? 17 साल तक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला हमारा प्रश्न क्या है? सही सूची को सही सूची से सम्मिलित करना है, और नीचे दिए गए उत्तर में से क्या सही देना है। प्रमुख चरण लिख रखे हैं, कौन से चरण है, और उसके अंदर जो राज प्रमुख थे उनके नाम दे रखे हैं, किस चरण के अंदर कौन से राज प्रमुख थे। हमारा कौन सा है? पहला मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के अंदर हमारे उदयभान सिंह होते हैं राज प्रमुख। ठीक है, दूसरा क्या है? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के अंदर हमारे भीम सिंह होते हैं। ठीक है, और संयुक्त राजस्थान के अंदर किसको बनाया जाता है? भोपाल सिंह को। जब उदयपुर रियासत का सम्मेलन होता है अपने संयुक्त राजस्थान, जो तीसरा चरण था वो। और जो व्रत राजस्थान है अंत में, उस समय मान सिंह को राज प्रमुख बना दिया जाता है, और जो हमारे भोपाल सिंह थे इनको महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख, और मान सिंह को राज प्रमुख। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई अपना जो नवंबर 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत जो राज प्रमुख का पद था वो खत्म कर दिया गया, और किस पद को बनाया गया? अपने जो राज्यपाल थे वो आए थे, और पहले कौन आए थे? गुरुमुख निहाल सिंह। उसमें मुख्यमंत्री अपने कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। बिल्कुल की गई थी। रियासतों से सहायक संधियां स्थापित करने के लिए रियासती सचिवालय की स्थापना की गई? नहीं। ठीक है, अब 1947 को हुई तो उस समय तो कौन सी सहायक संधियां होगी? है ना, 18वीं अपने तो 1818, और उस समय शुरू हुई थी 1804 से, और 1821 तक चली थी अपनी सहायक संधियां। तो इससे ये तो अपना गलत हो गया कारण। तो क्या था? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस संबंध में, अपना जो एकीकरण हुआ था उस संबंध के अंदर इस विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अध्यक्ष कौन थे अपने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो इसके सचिव थे वो अपने थे वीपी मेनन। सचिव अपने कौन थे इसके? रियासती विभाग की, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को। सचिव थे अपने वीपी मेनन।
ठीक है। और जो उस समय अपने जो उस एकीकरण के समय जो संजय समितियां का जो समितियां बनी थी उसके बारे में एक बार अपन वो भी पढ़ेंगे ना। समाचार पत्र क्या है? समाचार पत्र का नाम है मजहरुल सरूर। कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? मैंने आपको पहले भी बोला था कि शुरुआत के अंदर जो राजा हुआ करते थे, जो रियासत खुद हुआ करती थी, राज्य आश्रित के अंदर समाचार पत्र निकला करते थे। तो ये जो मजहरुल सरूर है, ये भी उस समय राज्य आश्रित राज्यों के द्वारा या रियासत के द्वारा ही निकाला गया था। ऑप्शन क्या हमारे? भरतपुर 1849, अजमेर 1840, भरतपुर 1856 या अजमेर 1879। तो हमारा भरतपुर सही है इसके अंदर। भरतपुर रियासत ने इसको निकाला था। ठीक है, और ये हिंदी और उर्दू दोनों में था, द्विभाषी था। ठीक है, कौन कौन सी भाषा थी? हिंदी और उर्दू। इसकी हमें कोई प्रति नहीं मिलती अभी तक। ठीक है, इसकी हमें अभी तक कोई प्रति नहीं मिलती, लेकिन इसकी हमें जानकारी मिलती है। एक फ्रांसीसी लेखक थे, तासी। तासी क्या थे? फ्रांसीसी लेखक थे। उनकी किताब है हिस्कोस रेंच। इस किताब के अंदर में क्या है, इस समाचार पत्र के बारे में जानकारी मिलती है। कब निकला था? भरतपुर से 1849 के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हमारा? भरत राजस्थान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, भरत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया, बिल्कुल सही है। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में राजस्थान के 5 विभागों की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। इसी चरण में सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर भौगोलिक एवं पेयजल की दृष्टि से जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। तो क, ख और घ तीनों ही सही है। समितियां एक बार पढ़ लेते हैं कि हम जो एकीकरण के समय जो हमारी समितियां बनी थी और उनकी क्या क्या सिफारिशें थी, वो एक बार देख लेते हैं। राजस्थान आंदोलन समिति जो अपने पहली बनती है चौथे चरण के अंदर, वो कौन सी बनती है? राजस्थान आंदोलन समिति। अध्यक्षता किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने। और संयुक्त राजस्थान में विलय करने की जो मांग की थी इन्होंने, कौन कौन से राज्यों की? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस मत्स्य संघ को किसके अंदर मिलाना था? संयुक्त राजस्थान के अंदर। जो हमारा तीसरा चरण था, तीसरे चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान जो बनता है, तो जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान के अंदर मिलाने की जो हमारी मांग या सिफारिश की थी, वो किसने की थी? राजस्थान आंदोलन समिति। चौथे चरण के अंदर हमारे बी आर पटेल समिति बनती है, तो उसके सदस्य कौन थे? अपने एस सी पुरी और एस सी सिन्हा। इनकी जो सिफारिश थी वो क्या थी? जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की थी बी आर पटेल समिति ने हमारे। तीसरी थी हमारे शंकर राव देव समिति, पंचम चरण के अंदर ये बनती है। और जो इनका काम था ये था भरतपुर और धौलपुर की जो जनता थी उनसे राय जाननी थी उनकी। ठीक है, कहाँ पर मतलब अपना जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र था वहां जाना चाहते हैं या फिर राजस्थान के अंदर या किस भाग के अंदर ये सम्मिलित होना चाहते हैं, उनकी राय के लिए शंकर राव देव समिति का जो अपनी गठन किया जाता है। और उनके सदस्य कौन थे? आर के सिद्धावा और प्रभुदया। इन्हीं की सिफारिश के ऊपर जो मई मई 1949 के अंदर जो अपने संयुक्त राजस्थान के अंदर जो विलय कर दिया जाता है, वो इसी समिति की सिफारिश के ऊपर ही किया जाता है। ठीक है, भरत राजस्थान का जो संयुक्त राजस्थान के अंदर विलय कर दिया जाता है अपना। दूसरी तीसरी पर अपना तीसरी बनी थी, चौथी बनी थी पंडित सत्यनारायण राव समिति। सदस्य कौन थे इसके? बी के गुप्ता और विश्वनाथन। और जो इनकी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशें क्या थी कि जो राजधानी है उसका जयपुर ही रखी जाए। बीच में मांग उठी थी कि राजधानी अजमेर को बनानी चाहिए, लेकिन अजमेर की जगह जयपुर ही राजधानी रहनी चाहिए। इस जो पिछले सवाल के अंदर हमने पढ़ा, इसकी मांग किसने की थी? पी सत्यनारायण राव समिति ने। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो आरपीसी है लोक सेवा आयोग, उसकी वो कहां पर रहे? वो अजमेर के अंदर ही रहे। और जो हाईकोर्ट है वो कहां पर रहे? जोधपुर के अंदर। और जो हाईकोर्ट की पीठ जो जयपुर के अंदर बनाई गई थी वो यहाँ नहीं रहनी चाहिए। ये सिफारिश किसने की थी? अपने पी सत्यनारायण राव समिति ने की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है हमारे 1953 के अंदर। ठीक है, और 1953 के अंदर ये आयोग गठित होता है, 1955 के अंदर अपनी रिपोर्टें देता है। ठीक है, और जो इनके सदस्य थे वो कौन थे? फजल अली। इस आयोग को फजल अली आयोग भी बोला जाता है। अपने भारतीय आप पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे भी। ठीक है, और जो सदस्य है वो कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और माधव पणिकर। इसके सदस्य कौन थे? अपने हृदयनाथ कुंजरू और माधव पणिकर। ठीक है, और इसकी सिफारिश थी वो क्या थी? पुनर्गठित राजस्थान से संबंधित क्षेत्र। पुनर्गठित राजस्थान क्षेत्र में जो अपने संबंधित क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और जो अपने सुंदेल टप्पा था उसको अपने राजस्थान के अंदर एकीकृत कर दिया जाए। उसकी सिफारिश किसने की थी? अपने राज्य पुनर्गठन आयोग ने, जिसकी स्थापना 1953 के अंदर, 1955 के अंदर ये क्या देती थी? अपनी रिपोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल की थी, अभी हमने पढ़ा। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, बिल्कुल ये भी की थी, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, बिल्कुल की थी, और जयपुर में जो इसकी पीठ थी उसके ये खिलाफ थी कि यहाँ नहीं रहनी चाहिए। इस समिति ने कृषि विभाग मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, नहीं, भरत।
उदयपुर रखे जाने की सिफारिश नहीं की थी, कहाँ की थी? भरतपुर से की। 5 विभाग थे, वो यही थी कि भाई हाई कोर्ट जोधपुर में रहना चाहिए, अपना जो लोकसेवा आयोग है वो अजमेर में रहना चाहिए, ठीक है, और जो राजस्व विभाग है वो भी अजमेर में रहना चाहिए, और जो अपने खनिज का जो मिनरल्स का है वो विभाग कहाँ पर रहना चाहिए? उदयपुर के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्न में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक छद्म नाम अमरदास वैरागी संत की पोशाक में बिताया था? क्या नाम से? अमरदास वैरागी। एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जो बची हुई जिंदगी थी वो अमरदास वैरागी के नाम से बिताई थी। और जो कौन थे उनका हमारे सामने ऑप्शन क्या है? प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह खरवा या अर्जुन लाल सेठी। जोरावर सिंह बारठ। 1912 के अंदर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो हमारी राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से उन्होंने दिल्ली लाने का सोचा, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे हार्डिंग, हार्डिंग दिल्ली आते हैं और पूरा जुलूस तैयार किया जाता है कि जनरल साहब आएंगे, तो पूरा जुलूस और सम्मान समारोह के साथ उनकी एंट्री होगी। हाथी के ऊपर वो बैठे होते हैं, और उस समय जो रास बिहारी बॉस है वो जोरावर सिंह बारठ को क्या देते हैं, इसकी जिम्मेदारी देते हैं उनको मारने की, हार्डिंग को, और ये बम फेंकते हैं जिसके अंदर हार्डिंग तो बच जाता है, लेकिन जो जोरावर सिंह बारठ है फिर वहां से फरार हो जाते हैं। प्रताप सिंह बारठ भी वहां उनके साथ में ही थे, ठीक है, वो वहां से फरार हो जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने 27 साल जो अपने जीवन के थे वो अमरदास वैरागी के नाम से जंगलों के अंदर बिताई। ठीक है, आज का हमारा यही था टॉपिक, और जो अपने क्यूबिट जो डे 5 है यहाँ तक हम कर चुके हैं। अगला जो होगा तब अपन और मिलेंगे।